नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं हूं संजय जैन। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता न्यूज। हर समाज हर खबर। देखिए आज की ताजा खबर। इस समय हम खड़े हैं वसीम कैथोलिक बैंक के यहाँ। इसका हेड ऑफिस है पापड़ी का। ये यहाँ पर आज कुछ लोग वसई युवा बल का आप ये बैनर देख रहे हैं। इस वसई युवा बल के संगठन के अधीन कुछ लोग यहाँ जमा हुए हैं और उनकी ये मांग है, जो भारत सरकार की 2 बीमा योजना है, एक भारत सरकार प्रधानमंत्री बीमा योजना, एक प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, उन 2 योजना पर ये बैंक कुछ काम कर नहीं रहा है और इन बीमा योजना का लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को लेकर आज ये वसई युवा बल जो है यहाँ आंदोलन कर रहा है। देखिए इस आंदोलन में क्या कुछ कहा आंदोलन के करता धरता वैलेंटाइन मिर्ची ने हमने बात किया तो, और इनकी मांग क्या है देखिए। आज के आंदोलन का विषय है कि 9 मई 2015 को भारत सरकार ने हम सब खातेदारों को, देश के खातेदारों को, जिसका इसका बैंक में खाता है, उन सबको, गरीब से लेकर अमीर को जिसका अकाउंट होना चाहिए, उनको 2 योजनाएं लाई थी भारत सरकार ने। एक पंतप्रधान बीमा योजना और पंतप्रधान सुरक्षा बीमा योजना, जिसके तहत 330 रुपये जो है वो नॉर्मल डेट के लिए है, जिसकी उम्र 55 से अंदर होनी चाहिए। और जो 12 रुपये जो है, जो वार्षिक हर साल 12 रुपये जो काटने चाहिए खाते में से, वो बैंक का काम है, वो इन्हें किया ही नहीं है। और वो अपघाती बीमा जिसको कहते हैं एक्सीडेंटल बीमा है, उसके तहत भी 2 लाख रुपये मिलते हैं। और ये दोनों योजना का बैंक ने ठीक तरह से काम नहीं किया, पालन नहीं किया, और इसी के कारण इनके बेफिक्री की वजह से आज कहीं अनेक लोग, अनेक विधवाएं, विधुर, कोई किसी का पति मरा है, किसी की पत्नी मरी है, किसी का बाप मरा है, किसी की माँ मरी है, किसी का बेटा मरा है। तो उनके लिए ये आज वो लोग इस योजना से वंचित है, दूर है। सर इसका आगे का स्टेप क्या करें? आगे का स्टेप ये है कि हमारा आज जो एक नमूना है, बस पुलिस ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि 10 लोगों के ऊपर तुम्हारी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो मैंने उसका पालन किया है। इसके आगे प्रचंड मोर्चा होगा, प्रचंड आंदोलन। और सुनो, सिर्फ किला बंद 5 बंद के लोग नहीं आएंगे। इस बैंक में हर तरह के लोग खातेदार है, हर तरह के लोगों के अकाउंट्स है, वैसे ही भर के लोग यहाँ पर आएंगे और एक भयानक मोर्चा होगा। क्यों नहीं कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट, क्यों नहीं कर रही है ये? वास्तविक इस योजना का उनको कोई स्टडी नहीं है। और रहा सवाल हमारे युवा बल, वैसे युवा बल का जो फॉलोअप का, पाठ पुरावे का, तो हमने उनको याद करके दिया है। आज सब वैसे वालों का फायदा होगा, वैसे युवा बल संगठन की वजह से कि योजनाएं गरीब की तक पहुंचती नहीं है। हजारों लाखों लोग मर गए इस देश में। अकाउंट जो बैंक में जो अकाउंट धारक है वो भी लोग मरे हैं, लेकिन उनके जो 12 रुपये 30 रुपये नहीं काटे, तो आज वो इस योजना से वंचित रहे। अगर इसको स्टडी नहीं है तो मेरे ख्याल से ये कुछ छोड़ देना चाहिए। शाखा में जाओ तो बोलती है कि उम्र पूछनी पड़ेगी हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस वाले बोलते हैं कि हम चेयरमैन से पूछेंगे उम्र क्या है। नियमों का पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो ये बैंक 100 साल के बैंक का अर्थ क्या है, ऐसा मुझे लगता है। आपने अभी बताया कि मतभेद है, वो क्या है बताएंगे? मतभेद, ये जो पैनल जो है, ये अपने पैनल के नाम से आए थे, अभी मतलब क्या बोलते इसको, टूट गया है। जो एक ही था, जो यूनिट था, अभी पक्षीय राजनीति कर रहे हैं बैंक में। इस तरह के बैंक में नहीं चलता, पक्षीय राजनीति और पार्टियां बाहर। 2 ग्रुप कौन से हैं? 2 ग्रुप कौन से इसका तो पता नहीं है, लेकिन एक चेयरमैन का ग्रुप है, एक चेयरमैन राहल फर्नांडिस का ग्रुप है, और एक दूसरा किसी का ग्रुप है, इतना मुझे पता है। और इसी के चलते ये मतभेद लोगों के गलत तक आ रहे हैं, लोगों के काम नहीं बन रहे, लोन नहीं दे रहे हैं। आदमी देखो किसका पार्टी का है, ये किसका पार्टी का है। एजुकेशन लोन नहीं दिया मतलब क्या है, आप समझ जाओ। मतभेद कौन से मुद्दे पे हुआ है? अब क्या बोले, मतभेद जो है, जो हर साल एक साल चेयरमैन जो होता है, जैसे ही किसी का चेयरमैन पर जाता है या फिर तो वो निकलता है, तो मेरे ख्याल से ये पैनल जो होता है, यानी कुर्सी के लिए हुआ है। कुर्सी के लिए हुआ तो हुआ ही है, लेकिन आपसी पक्षीय मत भी, राजकीय मत भी है। हमने मांग की है उन लोग को वो पूरी करना चाहिए। जो गरीब आदमी लोग हैं, जो झोपड़े में रहता है, उनको मैसेजिंग किया तो पैसा मालूम पड़ेगा।
मैसेजिंग किया वो कैसा मालूम पड़ेगा? वो पढ़ा लिखा नहीं है। उन लोग को तुम्हारा बैंक का कर्मचारी जाके उनको पूछना चाहिए कि ऐसा ऐसा स्कीम है भारत सरकार से, तो तुम्हारा 12 रुपये काटा है या 300 काटा है, या जाके चेक करो। तो तेरा कुछ हो गया, तेरा वाइफ का कुछ हो गया, तो तुम लोग को 2 लाख मिल सकता है साल में। ऐसा बड़ी बात नहीं है 12 रुपये या 330 रुपया, ऐसा ही अपना ऐसा ही खर्चा होता है। साल का बात बोल रहा हूँ। इसके लिए जो गरीब आदमी है, जो जिसको मोबाइल नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उनके पास तुम लोग जाओ और करो। हम लोग बैंक से भी बोले ये कार्यक्रम रखो, पाँचों बंदर में या किला बंदर में कार्यक्रम रखेंगे, तो हम लोग पब्लिक को या खातेदार को बोल सकता है या ऐसा ऐसा है 2 स्कीम है, तुम लोग का खाते में पैसा नहीं करने को तैयार नहीं है। नहीं, हम लोग बहुत पत्र व्यवहार किया, 6 महीना हुआ, अभी ये स्कीम को 6 साल हो गया, तो अभी तक सोया क्या बैंक वाला? ऐसा इतना ही है। वैलेंटाइन मिर्ची और उनके सहयोगियों को आश्वासन देने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बैंक के चेयरमैन ने वैलेंटाइन मिर्ची और उनके सहयोगियों के ऊपर ही कुछ संगीन आरोप लगाए। सुनिए क्या कुछ कहा बैंक के चेयरमैन ने। सर बताइए, आज जो आंदोलन हुआ, भारत सरकार की जो स्कीम है बीमा योजना, उसको लेकर जो आंदोलन हुआ, उसके ऊपर बैंक का क्या रुख है और बैंक का क्या कहना? ये जो स्कीम था, गवर्नमेंट का स्कीम है। झंडा बाजार ब्रांच के 2516 मेंबर का लास्ट ईयर पॉलिसी रिन्यूअल किया था, और दूसरा जो स्कीम है उसके अंदर PMJBY 1281 लोगों का पॉलिसी रिन्यूअल किया था। इस साल में PMSBY के अंतर्गत 583 अकाउंट में उनके खाते में पैसा शिल्लक जमा नहीं थी, उसकी पूंजी पूरी शिल्लक नहीं थी, इसलिए उनका प्रीमियम कटा नहीं। 1933 लोगों का प्रीमियम हम लोग ने काट लिया है, और दूसरी स्कीम के अंतर्गत 953 लोगों का पॉलिसी हुई है। टोटल बैंक के अंदर 3797 लोगों की पॉलिसी चालू है झंडा बाजार ब्रांच की, उसमें से 2886 लोगों की पॉलिसी का प्रीमियम कट गया है, और 911 के लोगों के अकाउंट में बैलेंस नहीं है, इसीलिए बैंक कानून से प्रीमियम कट नहीं कर सकती है। और ये गवर्नमेंट का स्कीम है। अभी ये लोगों का कहना ऐसा है कि बैंक ने जो अभी जिनका प्रीमियम निकाल नहीं पॉलिसी, वो लोगों को भी बैंक ने क्लेम दे, लेकिन बैंक क्लेम दे नहीं सकती है। और ये लोग आज करते कि तुम आज प्रीमियम कट करो और बैकडेटेड, ऐसा गलत काम बैंक कर नहीं सकती है। तो कुल कितने ऐसे खातेदार हैं जिसका कितना परसेंटेज लोगों का ये प्रीमियम जमा है? आपने जो डेटा बताया 90% के लोगों का प्रीमियम कट हुआ है, और करीब 10% लोगों के अकाउंट में बैलेंस नहीं है, मिनिमम बैलेंस, इसीलिए। और ये बारे में हम लोग ने 15 मई को सब मोबाइल पे मैसेज भेजा था। हर साल बैंक करती है, रिमाइंडर करती है, और वो मैसेज भेजा भी था, और ये लोगों के बैलेंस रखने के लिए हम लोग सूचना दी थी। उसके बाद में 15 दिन के बाद उसका प्रीमियम कट किया हुआ है। इसका क्राइटेरिया क्या है? ये क्या है, इसमें एक स्कीम जो है उसमें 2 लाख का प्रीमियम पॉलिसी मिलती है, वो एक्सीडेंट रहता है, उसमें 12 रुपये प्रीमियम भरना पड़ता है, ईयरली प्रीमियम रहता है। और दूसरा जो स्कीम है उसमें 2 लाख है, हाँ। और फर्स्ट जो प्रीमियम है, जो एक्सीडेंट बोलते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, उसमें 18 to 18 ईयर से 70 साल तक उनका पीरियड रहता है। और दूसरा जो सुरक्षा बीमा योजना है वो 18 से 50, और उसको 55 तक पॉलिसी लाइफ रहती है, उसमें 3 से 30 रुपये प्रीमियम है। सर बताइए, आज क्या विषय है? जो वैलेंटाइन मिर्ची के नेतृत्व में कुछ लोग यहाँ आंदोलन किया, उस पर बैंक का क्या रुख है? देखो, ये पूरी जो आज उनकी टीम आई थी, वैलेंटाइन मिर्ची और उनके साथ जो उनके लोग आए थे, उनको कल भी हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने बुलाया था। उनका 1 घंटा हमने उनके साथ उनका सुना, जो भी उनके पॉइंट्स थे कि क्यों ये एग्जैक्टली ये लोग जो है इनका प्रीमियम मतलब पे नहीं हुआ और पॉलिसी लैप्स हो गई। तो जैसे हमारे एक्टिंग जनरल मैनेजर ने आपको बताया, अगर अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है तो वो प्रीमियम उनका चला नहीं गया, एंड उसकी वजह से एक अराउंड 10% लोगों का, एक 10% लोगों का वो पॉलिसी रिन्यू नहीं हुआ। उनको हमने ये भी बताया कि एज ए रिमाइंडर बैंक ने उनको मई में जो पॉलिसी का रिन्यूअल डेट रहता है उसमें SMS भेजा है। उनको SMS हमने पढ़ के भी दिखाया कि ऐसा ऐसा SMS उनको, ये उनको ही नहीं, हमारे टोटल ओवरऑल जो 70-80,000 ऐसे लोग इसमें एनरोल्ड है, उनको सबको ऐसे SMS गए हैं, और उनको SMS देखना चाहिए था, वो रिन्यूअल का ड्यू डेट था और बैलेंस रखना चाहिए था, उसकी वजह से हो नहीं पाया। अभी उनको हमने ऐसा भी एश्योरेंस दिया कि आगे जाके ऐसा वापस ना होने के लिए व्हाट वी कैन डू। तो हमने उनको बोला कि आपकी ऐसी कोई संगठना वगैरह है जो उनको आप अवेयरनेस प्रोग्राम अगर क्रिएट करना है आपके लोगों में,
पूरे ओवरऑल वसई में, नॉट ओनली वहाँ की मतलब कोलीवाड़ा में, पूरी जगह पे वी विल हेल्प यू। आपको कुछ मदद चाहिए, हमारे प्रशासन से कुछ लोग आके उनको इन्फॉर्मेशन जन जागृति करेंगे और ऐसा वापस फ्यूचर में ना हो, इसलिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। सर ये स्कीम है इस समय जब कोविड का पीरियड है, ये काफ़ी लोगों को लिए लाभदायक हो सकती है और इसी चीज़ को लेकर भी इन्होंने अभी आंदोलन छेड़ा हुआ। तो आपको क्या लगता है कि कुछ हम जन जागृति करने में पिछड़ नहीं गए? देखो ये पीरियड जो ऐसा था कि पूरा लगभग 1 साल से ज़्यादा कोरोना का पीरियड है, उसमें पहला लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, तो हमें भी बहुत सारी चैलेंजेस थी। हम ऑलमोस्ट 25% हमारा स्टाफ कोविड पॉजिटिव होके गया और इसलिए ये सब चैलेंजेस थी। इसलिए हमने जो हमारी तरफ से उनको मतलब रिमाइंडर्स भी गए, जो ब्रांच है उनकी तरफ से कुछ लोगों को रिमाइंडर्स गए कि आपको बैलेंस रखना है, आपको ये स्कीम में आपको उसका लाभ उठाना है, तो यू हैव टू कीप बैलेंस। ऊपर से हमने SMS भेजा है पूरे ब्रांच में भी, जो कस्टमर जाते हैं वहाँ पे भी बोर्ड्स लगे हुए हैं, वो मैनेजर भी उनको बोलते हैं कि आप बैलेंस रखो। अभी कोरोना के पीरियड में इससे ज़्यादा और क्या कर सकते थे, और उनको हमने एश्योरेंस दिया है कि आगे जाके अगर आपको अवेयरनेस करना है तो हम करेंगे आपके साथ। सो आई थिंक हमारे साइड से हमने पूरी कोशिश की है उनको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, पर अभी अनफॉर्चुनेटली 10-10% लोग उसमें रह गए। एक आखिरी सवाल सर, कुल कितने खातेदार हैं जो इस स्कीम में फिट बैठते हैं? वो एग्जैक्ट डेटा मतलब हम, हाँ वो एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल सकती उसमें। कैसे छोटे लोग ही कम उम्र वाले भी रहते हैं और बड़े उम्र वाले भी रहते हैं, इसीलिए वो डेटा भी नहीं उसमें। और भी है, ये लोगों का और कोई इंटेंशन था, ये लोग दूसरे लोगों को कर्जा देने के लिए वो लेके आते हैं, लेकिन बैंक के क्राइटेरिया में जो लोगों का कर्जा कानून से होती है, जो डॉक्यूमेंट पर उसको ही हम दे सकते हैं। तो उसके लिए उनका 2-3 केस डिक्लाइन हो गया, इसके लिए वो लोग प्रेशराइज कर रहे हैं। आज भी जब भी उनको चर्चे में बुलाया तभी उनका वही रोष था, बाकी कुछ नहीं। क्यों देखो, बैंक को लीगल डॉक्यूमेंट होएगा तो ही बैंक कर्जा दे सकती है। ये भी पॉलिसी के बारे में से देखो, एक गवर्नमेंट का स्कीम है, वो लोग का कहना ऐसे है कि तुम जो लोग का प्रीमियम नहीं भरा वो लोग का प्रीमियम आज तुम काट ले लो, और तुम ये गलत काम बैंक नहीं कर सकती है, इसीलिए वो लोग का ज्यादा रोष वो है। बाकी लोन के बारे में जो कर्जेदार है उसको खुद आना चाहिए। इसमें मार्केट में हम लोग को भी डर है, बहुत लोग एजेंसी करते हैं, ये लोग उनसे पैसा भी ले सकते हैं, फिर वो भी हमको संभालना पड़ता है। बैंक कानून से काम करेगी। और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।